मुहद्दिस हम्बली फरमाते कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मा वजदतु अक़वामन अफ़ज़ल मिन अहले तसव्वुफ़ मिन सूफिया। फरमाया मैंने तसव्वुफ़ वाले सूफिया से बेहतर दुनिया में कोई तबका नहीं देखा जितना आला और अरफा और अफजल तबका सूफिया का देखा है। इमाम अहमद बिन हम्बल से मजलिस में किसी ने कहा कि हजरत हम यस्तमिऊन व यरकुसून, हजरत आपने अहले तसव्वुफ़ को कहा कि अफजल अक़वाम हैं, ये सिमा करते हैं और रक्स करते हैं। किसी ने कहा ये सिमा करते हैं, और इससे यह भी पता चला साइल के एतराज से कि सूफिया का वजद उस वक्त से है, आज की बात नहीं है। एतराज किया कि यस्तमिऊन व यरकुसून, सिमा करते हैं और रक्स करते हैं, तो फिर कैसे अफजल हुए? कुर्बान जाए इमाम अहमद बिन हम्बल के जवाब पर। उन्होंने फरमाया दाहुम यफ़रहून मअल्लाहि साअतन, वो वज्द करते हैं, रक्स करते हैं, और जो कुछ वो करते हैं फरमाया उनको छोड़ दो उनके हाल पर, वो एक लम्हा मौला की मैयत में खुशी मनाते हैं। फरमाया वो एक लम्हा अपने यार महबूब हकीकी की मैयत जब मिलती है, जब वो सुनते हैं तो सीना अपनी तासीर के साथ उनके कल्ब और बातिन में उतरता है। उस वक्त वो वारिदात में होते हैं, उस वक्त वो मुशाहदात में होते हैं, उनका जिस्म फाइट में होता है, उनकी रुआइश पे होती है। ये मुसाफतें तय करके अनवार और तजल्लियात इलाहिया और कुर्बत इलाहिया के समंदरों में होता सन होते हैं, हिजाबात उठते चले जाते हैं। उस लम्हे वो हालत जज्ब में होते हैं जब तजल्ली निगाह के सामने होती है और महबूब की कुर्बत का एहसास होता है, तो उस वक्त अपने काबू से निकलकर वज्द करते हैं, रक्स करते हैं। फरमाया उस लम्हा उन्हें यार के साथ खुशी कर लेने दो। ज़िमनन बात आ गई, उलमाए कराम बैठे हैं, अहले इल्म हैं, उनके काम नुक्ता आ जाएगा, अर्ज कर दो। ये जो सूफिया का तसव्वुफ और तसव्वुफ के सब तुरुक हैं, और वो तुरुक हैं उनमें कई सिमा भी है, उसमें कोई वज्द भी है, कोई नहीं भी है, तो जिक्र में भी वज्द है। ये जो फरमाया अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि मौला के बंदे वो हैं जो जिक्र करते हैं हालत क़ियाम में भी, खड़े भी जिक्र करते हैं, बैठे भी जिक्र करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर भी जिक्र करते हैं। कभी जिक्र में